अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेजेंड एसिस। आज हम देखने जा रहे हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सी चीज़ सबसे पहले आएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इज कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट की भी आगे दो टाइप्स हैं, एक इफ स्टेटमेंट और एक इफ एल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर ये होता है कि हम उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए, या तो अगर हमारी कंडीशन सही हो जाती है तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं होती तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे पहले आपका इफ की स्टेटमेंट और उसके बाद उसकी कंडीशन। कंडीशन भी कोई भी लॉजिकल अरिथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकती है जो कि कंडीशन बनाती हो एक स्टेटमेंट के लिए। फिर आपके नीचे एक स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट वो आपका कोड होता है जो कि आपने एक्सिक्यूट करवाना होता है। जैसे अब हम एक मिसाल ले लेते हैं। अगर मैंने एक कोड बनाया इसीलिए है कि मैं ए की वैल्यू 0 लूँ और बी की वैल्यू 1, तो फिर सबसे पहले मैं उनको इनिशियलाइज करने के बाद प्रिंटफ की स्टेटमेंट हर चीज़ करने के बाद अपनी जब इस इफ स्टेटमेंट मायने अपनी सिलेक्शन स्टेटमेंट की तरफ आऊँगा तब मैं इफ लगाऊंगा और लॉजिक के अंदर लिखूंगा ए इज डबल इक्वल टू 1 और 0 जो भी मैं चाहता हूँ। जैसे कि हमने पहले पिछले राउंड में पढ़ा था कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर होते हैं। तो कंडीशन को हम अप्लाई करने के लिए इन्हीं ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ऑपरेटर हैं इनका इस्तेमाल करके हम कंडीशन बनाएंगे। जैसे ए इज डबल इक्वल का साइन हम तब लगाते हैं जब हम एक वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। इज डबल इक्वल टू 0 एंड b इज डबल इक्वल टू 1। अगर अब ये चीज़ होगी तो मैं नीचे अब जो स्टेटमेंट दूंगा तभी हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट करवाएगा। अब स्टेटमेंट हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे printf गुड। इसके प्रैक्टिकल्स हम अगली वीडियो में करेंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।